वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 8 प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। उपसर्ग थे जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय हैं वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी शब्द के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। ओके। और इस तरह से बनने वाला जो शब्द होता है वो व्युत्पन्न शब्द होता है। मूल शब्द में कुछ भी जोड़े, चाहे उपसर्ग जोड़े चाहे प्रत्यय जोड़े, तो उनसे बनने वाला जो शब्द होता है वो व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। ठीक है। अब प्रत्यय के हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चा एक मूल शब्द है, इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा पन, तो इससे बन गया बचपन। यहाँ देखिए सब्जी एक मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय जुड़ा वाला, तो इससे बना सब्जी वाला। अब जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। कृत प्रत्यय होता है क्रिया, यानी क्रिया को करने वाला, कर्ता। ठीक है। देन तद्धित प्रत्यय होता है जो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उनका अर्थ ही बदल दे, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जो कृत प्रत्यय होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृत प्रत्यय यानी कर्ता जो है वो 5 प्रकार के हैं यहाँ पर। कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तद्धित प्रत्यय भी इसी प्रकार से 8 प्रकार के हैं। कर्तवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, सादृश्यवाचक और गणनावाचक। ठीक है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन से प्रकार के प्रत्यय में किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। ओके। यहाँ पर देखें आप कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद 2 हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत और तद्धित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय होता है वो क्या होता है, यहाँ देखेंगे वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत। जैसे पढ़ धातु है, हंस धातु है, इनमें आई और ई प्रत्यय जोड़ा, पढ़ाई और हंसी शब्द बना। अब जो कृत प्रत्यय है वो इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब कर्तवाचक प्रत्यय क्या होता है, यहाँ देखिए कर्त का अर्थ है करने वाला या कर्ता। जिस कृत प्रत्यय से कर्ता या क्रिया करने वाले का बोध हो वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे उड़ और लड़, इसमें आ का प्रत्यय जोड़ा, उड़ा का और लड़ा का बना। चाल और तेर, आक प्रत्यय जोड़ा, चालाक और तैराक। भूल धूम, घुमक्कड़ जोड़ा, भुलक्कड़ और घुमक्कड़ बना। खा चल कमाना, ऊ खाऊ चलाऊ कमाऊ। ठीक है। अब है अन्य कृत प्रत्यय, जैसे ईयल जोड़ोगे तो मरियल, बढ़ में ईया जोड़ा बढ़िया, अक में धाव में अक जोड़ा धावक, पालन में हार जोड़ा पालनहार, एया गवैया। देन अब आता है कर्मवाचक। जिस प्रत्यय से कर्मवाचक शब्दों की पहचान हो, अर्थात कर्म का पता चले, वो कर्मवाचक क्रिया शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बिच खेल, ओना कर्मवाचक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बिछौना खिलौना। कर्मवाचक प्रत्यय कौन से हैं, ये यहाँ देखें आप, ओना, हुआ, ना, नी, है ना, ये है कर्मवाचक प्रत्यय।
तो इनको हम जब धातु रूप के साथ जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द होगा। देन अब है करणवाचक, जिस कृत प्रत्यय से क्रिया के साधन की पहचान हो, यानी क्रिया किस तरह से हो रही है, जैसे फांस, फांसी, रेती। धातु रूप में जब इन शब्दों को जोड़ा जाता है, इन प्रत्ययों को जोड़कर जो शब्द बनाए जाएंगे वो करणवाचक कृत प्रत्यय वाले शब्द कहलाएंगे। देन अब आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों की रचना करते हैं। ऐसे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में, यानी ये धातु हैं और इनके अंत में ये प्रत्यय जुड़ेंगे और ये नए शब्द जो बनाएंगे वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जोत, बुन, पढ़, इसमें आई जोड़ा जोताई, बुनाई, पढ़ाई। चिल्लाना, घबराना, आहट जोड़ा चिल्लाहट, घबराहट। ये क्या है? सब भाव हैं। ठीक है, जहाँ भाव पता चले वहाँ भाववाचक कृत प्रत्यय होगा। देन अब है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जिन कृत प्रत्यय के धातु के अंत में जुड़ने से संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेष क्रिया शब्दों की रचना होती है, जैसे भूल, आ, भूला, जाग, आ, जागा, सो ना, सोना, दौड़ ना, दौड़ा। तो ये दौड़ प्लस ना दौड़ना होगा यहाँ पर, दौड़ना। ठीक है, अब आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, ये याद रखिएगा आप। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो सबसे पहले भेद के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस तद्धित प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द से कार्य करने वाला कर्ता की जानकारी मिले उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, है ना। ऐसे शब्द जिनसे काम करने वाले के बारे में हमें पता चल जाए तो वो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय हैं ये, और इनको इस मूल शब्दों में जोड़ेंगे तो ये वाले शब्द हमें मिलेंगे, जैसे चित्र प्लस कार, चित्रकार, साहित्य प्लस कार, साहित्यकार, वाच प्लस क, वाचक, लेख प्लस क, लेखक। तो इस तरह से हमें काम करने वाले के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है। देन आता है संबंधवाचक। जिस तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द संबंध की सूचना दे उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संबंध जहाँ पता चले वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा, जैसे बंगाल प्लस ई बंगाली, पंजाब प्लस ई पंजाबी। ये सब क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है, तो ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देन गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द गुण का अवबोध कराते हैं वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये सब शब्द जो हैं ईला, मान, आ, वान, आलू, ई, इन, ई, इत, ये शब्द हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, बनेंगे। इनसे धातु रूप में जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे, वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। देन है स्थानवाचक, जहाँ से स्थान, तद्धित प्रत्यय के प्रयोग के स्थान की जानकारी प्राप्त हो उसे स्थानवाचक। ई और ईया, जैसे बंगाली, मद्रासी, जयपुरिया, मुंबईया। ठीक है, अब है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से भाववाचक शब्दों का बोध होगा वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे माँ, आहट, आपा। तो इन शब्दों में जुड़ने पर ये वाले शब्द हमें मिलेंगे, जैसे गरिमा, महिमा, कड़वाहट, चिकनाहट, बुढ़ापा, पुजापा। तो ये शब्द मिलेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देन है लघुता तद्धित प्रत्यय। जिस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द, जिस तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द लघुता का बोध कराए उसको हम कहेंगे लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे पंख प्लस ई पंखुड़ी,
सांप प्लस ओला सांपोला सपोला, लोटा प्लस इया लुटिया, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, है ना। देन आता है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक यानी जिन तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित शब्द समान रूप या विशेषता का बोध कराए। जैसे लालसा, तो समान रूप पता चल रहा है, यहाँ पर लालिमा, तो यहाँ पर विशेष रूप पता चल रहा है। तो ये शब्द जो होंगे वो कहलाएंगे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। देन है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से संबंधित निर्मित शब्द की सूचना गण संख्या की पता चलेगा, वहाँ पर कौन से प्रत्यय होंगे? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे 2 3 सरा, दूसरा, तीसरा, छठा, 1 2 3 हरा, इकहरा, दुकहरा, तिहरा, है ना। ये शब्द कहलाएंगे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ दूसरे प्रत्यय, लिंगवाचक प्रत्यय। अब लिंगवाचक प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय लिंग के बारे में बता दे, वो लिंगवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे पंडित प्लस आइन, पंडिताइन, लिंग यहाँ पर क्या होगा? बदल जाएगा। प्रत्यय के जुड़ने से लिंग परिवर्तन हो जाएगा। वचनवाचक में प्रत्यय के जुड़ने से ये एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाएंगे। देन है अरबी या फारसी निर्मित प्रत्यय। ये जो शब्द हैं ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। इनको जोड़ने से जो शब्द बनता है वो अरबी फारसी निर्मिश्रित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। अब आता है कुछ प्रत्यय संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बातें क्या हैं हम यहाँ देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ होते हैं। जैसे उपसर्ग है बे, ईमान, ई, बेईमानी। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द इन शब्दों में साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। अब दोनों ही शब्द कभी कभी प्रत्यय होते हैं, एक ही शब्द में 2 बार प्रत्यय आ जाते हैं। तो ये वो वाले शब्द हैं राष्ट्रीयता, सामाजिकता। इसमें कौन कौन सा है? ई और ता, इक और ता, ई ता, इक ता, है ना। तो इस तरह से हमने अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया। इसकी चैप्टर एक्सरसाइज अब आप स्वयं करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।